घर यहोवा ही बनाता है। आप सभी को जय मसीह की। आज का परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि घर को बनाने और उसे सही दिशा में स्थापित करने का कार्य सिर्फ यहोवा ही कर सकता है। संसार में हर इंसान चाहता है कि उसका घर शांति, प्रेम और आनंद से भरा हो। लेकिन जब तक परमेश्वर हमारे घर की नींव और उसका आधार नहीं बनता, तब तक वह घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा ही रहता है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, हमारे व्यवहार और हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध का प्रतिबिंब है। घर वह स्थान है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और जहां से हमारे जीवन की यात्रा आरंभ होती है। घर का अर्थ और महत्व। घर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक और भावनात्मक संरचना है। परिवार के सदस्य उसमें ईंट की तरह हैं और उनका एकजुट होना इस घर को मजबूती देता है। जब हम यहोवा को अपने घर का कर्ता धर्ता मानते हैं, तब वह हमारी हर आवश्यकता पूरी करता है और हमारे घर को शांति और सुरक्षा का स्थान बनाता है। आज के समय में कई परिवार टूट रहे हैं क्योंकि उनके केंद्र में परमेश्वर नहीं है। जब हम अपने जीवन की योजनाओं में यहोवा को प्राथमिकता नहीं देते, तो हम अनजाने में अपने घर को कमजोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारी नींव बनता है, तो हमारा घर सिर्फ एक भवन नहीं रहता, बल्कि वह एक पवित्र स्थान बन जाता है जहां हर कोई प्रेम और शांति का अनुभव करता है। यहोवा के बिना घर अधूरा। कई लोग सोचते हैं कि पैसा, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं घर को संपूर्ण बनाती हैं। लेकिन यदि इन सब चीज़ों के साथ यहोवा का आशीर्वाद नहीं हो, तो वह घर कभी भी शांति और संतोष नहीं पा सकता। यहोवा हमारे जीवन में मुख्य स्थान चाहता है। जब हम उसे अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो वह हमारे घर को अपनी आशीष से भर देता है। परमेश्वर को केंद्र में रखने का महत्व। जब यहोवा को हमारे घर का केंद्र बनाया जाता है, तो कई आशीषें स्वाभाविक रूप से आती हैं। प्रेम और एकता। परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं। शांति और सुरक्षा। यहोवा के आशीर्वाद से घर में शांति बनी रहती है और बुराई का प्रवेश नहीं हो पाता। सही मार्गदर्शन। जब हम यहोवा को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो वह हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। आध्यात्मिक विकास। परिवार का हर सदस्य परमेश्वर के करीब आता है और आत्मिक रूप से बढ़ता है। कैसे बनाएं घर को परमेश्वर का स्थान? प्रार्थना का स्थान बनाएं। घर में एक ऐसा स्थान रखें जहां परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रार्थना कर सकें। ये स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने में मदद करेगा। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परिवार के साथ नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। एक दूसरे की सहायता करें। यहोवा ने हमें सेवा का आत्मा दिया है। जब हम परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। क्षमा और धैर्य दिखाएं। घर में कई बार गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन क्षमा और धैर्य से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए घर की विशेषताएं। प्रेम और आदर। जब यहोवा घर का केंद्र होता है, तो हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करता है। आशीषों से भरा हुआ। यहोवा का आशीर्वाद ऐसा है जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे होता है। शांति का स्थान। घर में यहोवा की उपस्थिति उसे शांति और सुरक्षा का स्थान बनाती है। परमेश्वर की सेवा का केंद्र। ऐसा घर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेरणा का स्थान बनता है। समस्याओं का समाधान। हर घर में समस्याएं होती हैं, लेकिन यहोवा को केंद्र में रखने से हम इनका समाधान पा सकते हैं। प्रार्थना से समाधान। हर समस्या को प्रार्थना में यहोवा के सामने रखें। परमेश्वर के वचन पर आधारित निर्णय। हर निर्णय में यहोवा की इच्छा को समझने की कोशिश करें। परिवार के सदस्यों से संवाद। खुलकर बात करें और अपने मन की बातें साझा करें। परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें? आध्यात्मिक रूप से बढ़ें। नियमित प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आभार व्यक्त करें। यहोवा ने जो कुछ दिया है, उसके लिए उसे धन्यवाद दें। परमेश्वर की महिमा करें। अपने घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां हर कोई यहोवा की महिमा करे। घर को केवल एक भवन मानना गलत है। यह आत्मा, प्रेम और एकता का स्थान है जिसे केवल यहोवा ही बना और संभाल सकता है। जब हम अपने घर को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो वह इसे अपने आशीर्वादों से भर देता है। घर वह स्थान है जहां हम न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी विकास करते हैं। लेकिन यदि यहोवा हमारे जीवन और घर का आधार नहीं है, तो ये सब प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। घर की नींव। यहोवा का महत्व। किसी भी घर की नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि नींव कमजोर हो, तो पूरा घर खतरे में पड़ सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन और घर की नींव यहोवा में होनी चाहिए। जब यहोवा हमारा मार्गदर्शक होता है, तो हमारा घर हर प्रकार के तूफान और कठिनाई का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है। एक घर की नींव में क्या होना चाहिए? विश्वास। यहोवा पर अटूट विश्वास। प्रार्थना। हर दिन यहोवा के साथ संवाद। आज्ञाकारिता। परमेश्वर के वचनों का पालन। यदि इन 3 बातों को हम अपने घर की नींव बनाते हैं, तो हमारा घर स्थिर और मजबूत रहेगा। घर के सदस्यों की भूमिका।
एक घर को मजबूत और पवित्र बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है। पिता का कर्तव्य, पिता को घर का आध्यात्मिक अगुवा बनना चाहिए। वह परिवार को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माता का कर्तव्य, माता को परिवार में प्रेम, धैर्य और करुणा का उदाहरण बनना चाहिए। बच्चों की भूमिका, बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है और यहोवा को केंद्र में रखता है, तब घर एक स्वर्गीय वातावरण में बदल जाता है। परमेश्वर की योजना के अनुसार घर का निर्माण। कई बार हम अपने घर को अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार बनाना चाहते हैं, लेकिन यहोवा हमें सिखाता है कि हमें अपने घर की योजना उसके निर्देशों के अनुसार बनानी चाहिए। प्रेम का निर्माण, यहोवा हमें सिखाता है कि बिना प्रेम के कोई भी घर संपूर्ण नहीं हो सकता। आत्मिक विकास का स्थान, घर वह स्थान होना चाहिए जहां हर सदस्य परमेश्वर के करीब आ सके। एकता और सहयोग, परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सहयोग घर को मजबूत बनाता है। यहोवा के आशीर्वाद से भरपूर घर। जब हम अपने घर को यहोवा को समर्पित करते हैं तो वह अपने आशीर्वाद से हमें भर देता है। यह आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक भी होता है। शांति और सुरक्षा, परमेश्वर के संरक्षण में घर शांति और सुरक्षा का स्थान बनता है। आध्यात्मिक बढ़ोतरी, परिवार के हर सदस्य का आत्मिक जीवन समृद्ध होता है। समस्याओं का समाधान, यहोवा की उपस्थिति में हर समस्या का हल संभव हो जाता है। आधुनिक समस्याएं और यहोवा का समाधान। आज के समय में परिवारों में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। अलगाव और झगड़े, कई परिवार झगड़ों और विवादों के कारण टूट रहे हैं। आर्थिक समस्याएं, कई बार आर्थिक कठिनाइयां घर में अशांति लाती हैं। अनादर और अहंकार, परिवार के सदस्यों के बीच आदर की कमी घर को कमजोर कर देती है। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल यहोवा में है। जब हम प्रार्थना के माध्यम से यहोवा को अपने घर का हिस्सा बनाते हैं तो वह हमें शांति देता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम और आदर करते हैं तो हमारा घर स्वर्गीय आनंद का स्थान बन जाता है। परमेश्वर का घर बनाने के व्यवहारिक उपाय। रोज प्रार्थना करना, घर के सभी सदस्य हर दिन प्रार्थना में एकत्रित हों। परमेश्वर के वचन का अध्ययन, बाइबल पढ़ें और उस पर मनन करें। मसीही जीवन शैली अपनाएं, अपने जीवन में परमेश्वर के सिद्धांतों को लागू करें। एक दूसरे का आदर करें, अपने परिवार के सदस्यों को महत्व दें और उनका आदर करें। सेवा का भाव रखें, अपने परिवार और समाज में सेवा करने की भावना विकसित करें। सच्चा घर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। एक सच्चा मसीही घर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। जब हम अपने घर को यहोवा को समर्पित करते हैं तो वह उसे अपनी महिमा से भर देता है। ऐसा घर न केवल परिवार के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। घर में यहोवा की उपस्थिति का अनुभव कैसे करें? प्रेम और क्षमा। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और क्षमा करते हैं तो यहोवा की उपस्थिति घर में प्रकट होती है। आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके हम अपने घर को आशीर्वाद का स्थान बना सकते हैं। समर्पण, अपने घर को पूरी तरह से यहोवा को समर्पित करें। जब हम यहोवा को अपने घर का निर्माता मानते हैं तब हमारा घर केवल एक भौतिक ढांचा नहीं रह जाता। यह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां प्रेम, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। घर का सही अर्थ। आज की दुनिया में घर को केवल भौतिक संपत्ति समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि सुंदर दीवारें, बड़े कमरे और महंगे सामान घर को विशेष बनाते हैं। लेकिन घर की असली सुंदरता इन चीज़ों में नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के प्रेम, एकता और परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। घर वह स्थान है जहां आत्मिक रूप से विकास होता है। ये वह जगह है जहां बच्चे पहली बार प्रार्थना करना सीखते हैं, जहां रिश्तों की जड़ें मजबूत होती हैं और जहां हर व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करता है। जब यहोवा हमारे घर का आधार होता है तो वह घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय स्थान बन जाता है। घर में परमेश्वर का स्थान। परमेश्वर चाहता है कि हर परिवार उसे अपना मार्गदर्शक माने। वह चाहता है कि हर घर उसकी इच्छा और सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। बाइबल हमें बार बार यह याद दिलाती है कि जब तक यहोवा किसी घर का निर्माण नहीं करता तब तक उस घर का निर्माण व्यर्थ है। यहोवा को घर का केंद्र बनाने का मतलब है हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना, परिवार के हर सदस्य को प्रार्थना और वचन का महत्व सिखाना, अपने घर को ऐसा स्थान बनाना जहां शांति, प्रेम और करुणा का वातावरण हो। परिवार के सदस्यों की भूमिका। एक मजबूत और पवित्र घर बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पिता की भूमिका। पिता को घर का आध्यात्मिक नेता होना चाहिए। उसे अपने परिवार को न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी सुरक्षित रखना चाहिए। पिता को यहोवा के वचन पर चलने का उदाहरण बनना चाहिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना और मार्गदर्शन करना चाहिए। परिवार में विश्वास और एकता का बीज बोना चाहिए। माता की भूमिका।
माता घर की आत्मा होती है। उसका कर्तव्य है कि वह परिवार के हर सदस्य को प्रेम, धैर्य और क्षमा का महत्व सिखाए। माता को अपने जीवन से ये दिखाना चाहिए कि परमेश्वर का भय और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों को यहोवा के वचन में बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिवार के भीतर शांति और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। बच्चों की भूमिका। बच्चे परिवार के भविष्य हैं। उन्हें अपने माता पिता का आदर करना और परमेश्वर के मार्ग पर चलना सीखना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि प्रार्थना और वचन का पालन उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता दिखानी चाहिए। जब हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है और यहोवा को केंद्र में रखता है तो घर वास्तव में आशीर्वादों से भर जाता है। परमेश्वर के बिना घर अधूरा क्यों है? कई बार लोग सोचते हैं कि पैसा, संपत्ति और भौतिक चीज़ें उनके घर को संपूर्ण बना सकती हैं। लेकिन सच यह है कि अगर परमेश्वर का आशीर्वाद और उसकी उपस्थिति न हो तो वह घर अंदर से खाली रह जाता है। भौतिक चीज़ें केवल क्षणिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति और स्थायी खुशी केवल परमेश्वर से आती है। यहोवा के बिना घर में अक्सर झगड़े और अशांति होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। जीवन में सही दिशा की कमी महसूस होती है। जब हम यहोवा को अपने घर का केंद्र बनाते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है। यहोवा के बनाए हुए घर की विशेषताएं। शांति का स्थान। परमेश्वर का आशीर्वाद घर को शांति का स्थान बनाता है। कोई भी झगड़ा या समस्या घर की शांति को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति हर परिस्थिति में शांति लाती है। प्रेम और एकता। यहोवा के बनाए हुए घर में हर सदस्य एक दूसरे से प्रेम करता है। परिवार के बीच का प्रेम ऐसा होता है जो हर कठिनाई में स्थिर रहता है। क्षमा का वातावरण। परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है। जब घर में क्षमा का वातावरण होता है तो छोटे छोटे झगड़े और विवाद बड़ी समस्याएं नहीं बनते। आध्यात्मिक विकास। यहोवा के बनाए हुए घर में हर सदस्य आत्मिक रूप से बढ़ता है। ये घर केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। आधुनिक परिवारों की चुनौतियां और परमेश्वर का समाधान। चुनौतियां। भौतिकवाद। आज के समय में लोग घर की आध्यात्मिकता की बजाय भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। परिवारों का टूटना। कई परिवारों में झगड़े और विवादों के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। आध्यात्मिक अस्थिरता। परमेश्वर के वचन को न मानने से परिवार में आध्यात्मिक रूप से कमजोरी आती है। समाधान। परमेश्वर के वचन का पालन। जब हम यहोवा के वचन पर चलने का निर्णय लेते हैं तो वह हमारे घर को हर चुनौती से बचाता है। प्रार्थना में सामूहिकता। परिवार के सभी सदस्य रोज प्रार्थना में समय बिताएं। ये परिवार को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। पारिवारिक एकता। परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से हर समस्या का समाधान संभव है। घर को आशीर्वाद का स्थान कैसे बनाएं? प्रार्थना और वचन। अपने घर में रोज प्रार्थना और वचन का अध्ययन करें। आदर और प्रेम। हर सदस्य एक दूसरे का आदर और प्रेम करे। परमेश्वर की महिमा करें। अपने घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां हर कोई यहोवा की महिमा कर सके। दूसरों की सेवा करें। अपने घर को दूसरों की मदद और सेवा का केंद्र बनाएं। अंत में, परमेश्वर का बनाया हुआ घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मिक विकास, प्रेम और शांति का निवास होता है। जब हम यहोवा को अपने घर का आधार बनाते हैं तो वह हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे घर को आशीषों से भर देता है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करें और आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आमीन। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे